ओम शांति। हम सभी के पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य यही है, ब्रह्मा बाप समान बनना, उनके जैसी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फरिश्ता बनना। तो आज हम बाप समान अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। ऐसी ऊंची स्थिति का अनुभव करने के लिए अपने मन और बुद्धि को ये फरमान दे दें कि हे मन, अगले कुछ पलों के लिए तुम्हें कहीं भी भटकने की अनुमति नहीं है। पूरा समय एकाग्र हो, जैसा जैसा डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण उसी संकल्प में स्थित होना है। तो चलिए पहले 1 मिनट के लिए अपने मन को चारों ओर से हटाकर एक बाप की याद में एकाग्र कर लें। स्थित हो जाएं अपने शक्तिशाली स्वरूप में। जो आत्माएं बाप समान बनना चाहते हैं, पास विद ऑनर होना चाहते हैं, 108 की माला का मणका बनने की जिनकी शुभ इच्छा है, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को मन में बार बार यह संकल्प जरूर उठता होगा कि आखिर कैसे थे ब्रह्मा बाबा, कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे और कैसे मीठे शिव बाबा की याद में मग्न रहते थे। आज हम उनके समान स्थिति का अनुभव करने के लिए साकार बाबा के उन दिनों की स्मृति को इमर्ज करेंगे, जब प्यारे बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था के बिल्कुल समीप पहुंच गए थे। अपनी साकार देह में रहते हुए भी उपराम हो गए थे। भले ही बाबा देह में थे, लेकिन देह का भान पूरी तरह समाप्त हो गया था। विदेही बन बस एक शिव बाबा की याद में
लीन, एकदम मग्न अवस्था। सामने कोई को देखते हुए भी जैसे कि बुद्धि परम धाम में बाप की याद में लटकी हुई हो। इस साकार दुनिया में होते हुए भी मन और बुद्धि से बाबा आकारी और निराकारी वतन में रहने लगे थे। तो आओ आज हम भी वैसी ही अवस्था का अनुभव करें। वैसे भी सृष्टि की इन अंतिम घड़ियों में समय की पुकार भी यही है। बाप समान बन अब घर जाना है। तो चलें हम भी अपने घर जाने की पूर्व तैयारी कर लें। अपने अंतःकरण से पूछें, इस पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति या वस्तु में कहीं कोई लगाव या झुकाव तो नहीं है? यहाँ की कोई भी चीज हमें अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करती? इन कलयुगी संबंधों की किसी सूक्ष्म रस्सी का हमें कोई बंधन तो नहीं है? सारे बंधनों को तोड़कर, सबको छोड़कर अब मुझ आत्मा को अकेले घर जाना है। मेरे बाबा लेने आए हैं। बार बार स्वयं को यही स्मृति दिलाएं, अब घर जाना है। इस सारे ज्ञान का सार भी यही है, अब घर जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना